गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताया था। आज डिस्कस करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू यंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज एंड फ्रिंज विड्थ। फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज एंड फ्रिंज विड्थ। आइए देखते हैं। मान लीजिएगा वी कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एज ए स्लिट प्लेस्ड सम डिस्टेंस फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैव टू नैरो होल्स वर्क एज ए कोवेरेंट सोर्स S1 and S2 and distance between the narrow holes is small d. A screen placed capital D distance from the slit. The light emitted from monochromatic source as passes through covariant sources S1 S2 and focus at the P point of the screen. We draw a perpendicular from perpendicular S1A drop at the S2P. We get path difference S2A. बेटा S1 पॉइंट से S2P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे S2A, तो पाथ डिफरेंस आपको फाइंड होगा, S2A फाइंड होगा। तो वी कैन राइट एज S2A इक्वल्स टू S2P माइनस AP, और AP जो है बेटा अप्रॉक्सीमेटली आपका S1P के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। AP जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका S1P के इक्वल है। इसके बाद देखिएगा इन राइट ट्रायंगल S1A S2 साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि S2A अपॉन S1 S2। बेटा यहाँ पे एंगल बहुत माइनर होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल होगी, तो S2A अपॉन स्मॉल d इक्वेशन सेकेंड साइड में नोट कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। इसके बाद देखेंगे इन राइट ट्रायंगल POC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी OP अपॉन आएगा OC। थीटा इक्वल्स टू होगा x अपॉन कैपिटल D, इक्वेशन थर्ड, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कंपेयर करेंगे। आपका LHS इक्वल है, RHS इक्वल कर दीजिए, तो आएगा x अपॉन D इक्वल्स टू S2A अपॉन स्मॉल d।
तो x इक्वल टू होगा S2a अपॉन S2a कैपिटल D S2a अपॉन स्मॉल d। ये बेटा किसी भी फ्रिंज के लिए आपके लिए सेंट्रल फ्रिंज से दूरी है। तो देखिए वी कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस a slit placed some distance from the monochromatic source have narrow holes S1 S2 work as a covariant sources and distance between narrow holes is small d. A screen placed capital D distance from the slits light emitted from the monochromatic source and passes through the covariant sources and focus at point P at the screen. We draw a perpendicular from S1, point S1A at the S2P. Find the path difference S2A given as S2A equals to S2P minus AP. AP approximately आपका S1P के इक्वल है, तो S2A equals to होगा S2P minus S1P. अब देखिएगा इन राइट ट्रायंगल S1A S2 sin थीटा equals to perpendicular upon hypotenuse। थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल कर देंगे बेटा। तो यहाँ से आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू S2 अपॉन स्मॉल डी इन राइट ट्रायंगल POC टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा इक्वल्स टू x अपॉन क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू कितना कर देंगे आप थीटा x। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट x अपॉन d इक्वल्स टू S2A अपॉन स्मॉल d। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब देखिएगा कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या होगा, पाथ डिफरेंस S2A होगा आपके पास 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। तो S2A इक्वल्स टू होगा बेटा m लैम्डा, m इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आएगा आपके पास S2A इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया बेटा आपके लिए डार्क फ्रिंजेस के लिए। इसके लिए आ गया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आ गई फ्रॉम दी सेंट्रल फ्रिंज। के सेकेंड फॉर डार्क फ्रिंजेस S2A इक्वल्स टू एक फार्मूला ये भी होगा फॉर डिफरेंस का बेटा S2A इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट डॉट। S2A इक्वल्स टू m माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा वेयर m इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एक पार्ट डिफरेंस का फार्मूला ये भी हो गया बेटा। तो x इक्वल्स टू आएगा m माइनस 1 बाई 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया आपके पास फार्मूला। ये डिस्टेंस आ गए बेटा आपके डार्क फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, और ये है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो इस तरह से मैंने आपको बताया डार्क फ्रिंज और सेंट्रल फ्रिंज की डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल फ्रिंज। अब देखिए देखते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या है बेटा, टू consecutive to dark or the distance between two consecutive to dark or bright fringes known as a fringe width is denoted by capital W. The distance between two consecutive bright or two dark fringes known as a fringe width is denoted by capital W. We consider two consecutive bright fringes M and
प्लस वन, इसका डिस्टेंस सेंट्रल फ्रिंज से बेटा xm है और इसका क्या है xm प्लस वन। तो पहले हम xm की वैल्यू फाइंड करेंगे। xm इक्वल्स टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इक्वेशन नंबर वन। xm प्लस वन m प्लस वन d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। w इक्वल्स टू क्या होगा बेटा xm प्लस वन माइनस xm, xm प्लस वन माइनस xm आएगा। तो यहां से वैल्यू रखेंगे m प्लस वन d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब यहां से आप कॉमन क्या कर लीजिएगा, यहां से d लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन कर लीजिए। m प्लस वन माइनस m टू m कैंसिल, तो w इक्वल्स टू आएगा d लैम्डा अपॉन क्या होगा स्मॉल d। तो ये फ्रिंज विड्थ हो गई। मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dark or two bright fringes known as a fringe width is denoted by capital W. We consider m and m plus 1 two consecutive bright fringes and its distance from the central fringes respectively xm and xm plus 1. xm equals to md lambda upon small d, xm plus 1 equals to m plus 1 d lambda upon small d। w इक्वल्स टू xm प्लस वन माइनस xm, वैल्यू रखेंगे। यहाँ से आप d लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन कर लीजिएगा, तो m प्लस वन माइनस m प्लस m माइनस कैंसिल होगा, तो फ्रिंज विड्थ आएगी w इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो ये था बेटा आपका फार्मूला फ्रिंज विड्थ और क्या नाम है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज अकॉर्डिंग टू यंग्स एक्सपेरिमेंट। कुछ पॉइंट समझेंगे न्यूमेरिकल के यहाँ पर अभी। न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट समझिएगा। केस फर्स्ट, जैसे बेटा आपके पास x इक्वल्स टू ब्राइट फ्रिंज के लिए है x इक्वल्स टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इसको आप कैपिटल W पुट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया mw। केस सेकेंड, डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला है x इक्वल्स टू m माइनस वन बाई टू इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इसको भी w पुट कर देंगे तो m माइनस वन बाई टू इंटू कितना होगा w। तो ये दो फार्मूले आ गए जो कि न्यूमेरिकल में बेटा आपके यूज होंगे। अब देखिए बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ देखिएगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ बेटा यहां से लेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू लेंगे आप OP अपॉन OC। टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा x अपॉन कैपिटल D। थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू x अपॉन d आ गया। ये एंगुलर पोजीशन हो गई, किसी भी फ्रिंज के लिए एंगुलर पोजीशन हो गई। एंगुलर फ्रिंज, और यहाँ पर देखिए फार ब्राइट फ्रिंज, फार ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा कि एंगुलर पोजीशन m d लैम्डा अपॉन कैपिटल D स्मॉल d, ये कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल्स टू आ गया m लैम्डा अपॉन स्मॉल d। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, टू consecutive टू ब्राइट और टू डार्क फ्रिंजेस। एंगुलर डिफरेंस, angular position difference of two consecutive bright or two dark fringes known as a angular fringe width। तो देखिए फार डार्क फ्रिंज के लिए एक बेटा m है और क्या है एक m प्लस वन, इसके लिए थीटा m, इसके लिए थीटा m प्लस वन है। तो थीटा m इक्वल्स टू होगा आपके पास m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। थीटा m प्लस वन इक्वल्स टू होगा आपके पास m प्लस वन लैम्डा अपॉन स्मॉल d। देन थीटा इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ थीटा m प्लस वन माइनस थीटा m, ये होगा m प्लस वन लैम्डा अपॉन d माइनस m लैम्डा
ये आ गया आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई आपके पास। यहां देख लेंगे थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गई। यानी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और टू डार्क फ्रिंजेस की एंगुलर पोजीशन का जो डिफरेंस है उसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। The angular difference between angular position of two dark or two bright fringes known as a angular fringe width। तो बेटा आज का टॉपिक था आपका यंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, यंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डार्क और ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो बेटा सभी लोग होमवर्क करके जरूर भेजेंगे। बहुत लोगों को होमवर्क नहीं आता है, आज तक नहीं आया है, उनसे निवेदन है कि जरूर से जरूर वो लोग होमवर्क भेजें बेटा। थैंक यू।